एग्रेसिव तरीके से, बहुत तेजी से, बहुत ही रिकॉर्ड स्पीड से सभी वादों को पूरा कर रही है, मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। पिछली सरकार के समय 2-4 हजार करोड़ किसानों को अगर जारी हो जाता था तो बोलते थे इकोनॉमी में बूम आ गई, अर्थव्यवस्था में बूम आ गई। अभी इस वर्ष धान के पेमेंट में, धान के लिए जो भुगतान किया गया है वो 44,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 44,000 करोड़ रुपए का, 13,300 करोड़ रुपए का अंतर की राशि, और एमएसपी को हम मिला दें उसमें तो सबको मिला करके 44,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितनी तेज गति मिलेगी इसका आप आकलन कर सकते हैं। इसी तरह से महतारी बंधन के तहत 12,000 रुपए का भुगतान, या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 18 लाख आवास के लिए लगातार हम कंटिन्यूअस पैसे जारी करेंगे, उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी गति आएगी, इस बात को आप महसूस कर सकते हैं। ये गारंटियों को हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारी सरकार ने, सबने, सभी विभागों ने, सभी माननीय मंत्रियों ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, सबने बहुत तेजी से पूरा किया है। बट मैं आप लोगों को 2-3 बिंदु और रखना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है वो एक विजन के साथ काम कर रही है। बजट में आपने सरकार के विजन को, विष्णुदेव साय जी के विजन को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा सुना है। हम लोग 2047 तक भारत, छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में परिवर्तित हो, इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम चालू कर चुके हैं। उसकी मीटिंगें होना चालू हो चुकी हैं। उसके तहत कैसे हम छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए एक रोड मैप बनाने का काम चालू हो चुका है। और इस विजन डॉक्यूमेंट को अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन @2047 ये नाम दिया गया, जिसे 1 नवंबर सन 2024 को हम छत्तीसगढ़ की राज्य की जनता को समर्पित करेंगे। हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार 1 नवंबर को विजन डॉक्यूमेंट समर्पित करने जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की भी बात बजट में कही गई थी, ताकि देश के, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो एक्सपर्ट हैं, अर्थशास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे हम एक्सपर्ट कमेंट ले सकें, एक्सपर्ट एडवाइस ले सकें। इसके लिए छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के गठन की बात इस बजट में कही गई है। और करीब 1 हफ्ता पहले हमने कैबिनेट में भी अप्रूवल कर दिया है कि छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा, जो जिससे हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के रोड मैप को एक नई दिशा देने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आने वाले 5 सालों में, ठीक है, 2047 तक लॉन्ग टर्म विजन जो हमारी सरकार का है, मिड टर्म विजन के रूप में आने वाले 5 वर्षों में जो हमारा कार्यकाल होगा, विष्णुदेव साय जी की सरकार का 5 साल का पहला कार्यकाल जो होगा, दूसरा तीसरा भी होगा, लेकिन जो मैं पहले कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, तो जो पहला कार्यकाल होगा 5 वर्षों का, उसमें भी हमने हमारा आर्थिक जो लक्ष्य है बहुत स्पष्ट रखा है, बहुत महत्वाकांक्षी रखा है। 5 लाख करोड़ के जीडीपी को 10 लाख करोड़ के जीडीपी तक पहुंचाने का आर्थिक विजन हमारी सरकार का है। और उसके लिए आप देख रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती से के लिए किस तरह से सरकार काम कर रही है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी बताया कि मेडिकल सेक्टर में किस तरह के एग्रेसिव निर्णय हो रहे हैं। 1954 के बिल्डिंग पर सिम्स का मेडिकल कॉलेज चलता रहा और 5 साल में कोई उसको पूछने वाला नहीं था कि उसके लिए कितना पैसा चाहिए। 700 करोड़ रुपए का एक मुफ्त प्रावधान किया गया है। आपको बहुत आश्चर्य होगा, दुख होगा कि चिरमिरी में एक रेल लाइन है, उसके लिए 120 करोड़ का बजटीय प्रावधान केंद्र की सरकार ने करके रखा है और 50-50 के मॉडल पर था, 50% स्टेट को देना था। उस 120 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य ने कहा कि हम नहीं करेंगे, लिंक कर दे दिया केंद्र की सरकार। हमारी सरकार आते ही 120 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया और अप्रैल आने के बाद हम उस पैसे को सीधा 120 करोड़ रुपए जारी कर देंगे ताकि वो रेलवे का काम पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो सके और सरगुजा क्षेत्र में इस रेलवे के विस्तार को मजबूती मिल सके। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, अधोसंरचना के लिए, पूंजीगत व्यय के लिए, कैपेक्स के लिए पूरी तरह समर्पित होकर हमारी सरकार काम कर रही है। और आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है कि अर्थव्यवस्था में अगर 1 रुपए का पूंजीगत व्यय होता है
100 रुपए का मान लीजिए पूंजीगत व्यय होता है, तो उसके जीडीपी में 247 रुपए का योगदान होता है। इसलिए हमारी सरकार जो कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पैसा बांट रहे हैं वो काम भी पूरा करेगी और पूंजीगत व्यय को भी ऐतिहासिक स्तर पर लेकर जाएगी, ताकि छत्तीसगढ़ की जीडीपी को, अर्थव्यवस्था के आकार को आने वाले 5 वर्षों में हम डबल कर सके, 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचा सके। ये हमारा कमिटमेंट है और इसको हम 5 साल के अंदर करके दिखाएंगे, ये हमारा दावा भी है। आप सब लोगों को पता ही है कि छत्तीसगढ़ का सेकेंडरी सेक्टर बहुत मजबूत सेक्टर है, लेकिन जो टर्सरी सेक्टर है उस पर भी विष्णुदेव साय जी की सरकार बहुत एग्रेसिव होकर आक्रामकता के साथ काम कर रही है। और आने वाले 5 सालों के भीतर आपको छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर जिसे हम इकोनॉमी का कहते हैं, सर्विस सेक्टर जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत ही अलग ऊंचाई पर दिखाई देगा। हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्र बदले हुए आपको दिखाई देंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग के एक सेंटर के रूप में उभरता हुआ ये क्षेत्र पूरा दिखाई देगा। जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो हमारे वनवासी क्षेत्र हैं, जो हमारे कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, सब के लिए अलग अलग रणनीति बना करके हमारी सरकार काम कर रही है। और डीडीपी का कॉन्सेप्ट बजट में हम लेकर आए, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स की स्थापना करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। चाहे कोरबा, रायगढ़, जांजगीर जैसे औद्योगिक क्षेत्र हों, वहां पर ग्रोथ इंजन के रूप में औद्योगिकरण को सही तरीके से, अच्छे तरीके से विकसित करने का काम किया जाएगा। बस्तर सरगुजा, फोकस एंड बस्तर सरगुजा हमारी फिलॉसफी है। बस्तर सरगुजा जैसे वहाँ पे इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, वहाँ पर प्रकृति का एक अलग वरदान है, वहाँ पे वन अर्थव्यवस्था की अलग अलग ताकत है, उसके अनुरूप उन क्षेत्रों का विकास हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, नया रायपुर, रायपुर, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन सभी क्षेत्रों को जोड़ते हुए जो अर्बेनाइजेशन की, शहरीकरण की जो हमारी प्रक्रिया है, उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, जैसे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एनसीआर बनाकर, नेशनल कैपिटल रीजन बना करके काम किया गया है, उसी तरह से इस क्षेत्र को एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन बना करके एक योजनाबद्ध ढंग से हमारी सरकार काम करेगी, ताकि यह क्षेत्र भी एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर सके। जो टूरिज्म के विकास के लिए चारों हमारे जो शक्तिपीठ हैं, चारों धाम का सर्किट भारत सरकार ने बनाया, और आप देखते हैं कि किस तरह से वहाँ टूरिज्म का विकास हुआ। आने वाले वर्षों में हमारे चारों जो शक्तिपीठ है उसका भी विकास करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जो सांस्कृतिक पक्ष है उस पर भी हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है, और इसीलिए श्री रामलला दर्शन के लिए रामलला दर्शन योजना भी हमारी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। टर्सरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आईटी सेक्टर की बात वर्षों नहीं दशकों से छत्तीसगढ़ में होती आ रही है। ये आईटी सेक्टर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आ सकता, ये बात बहुत लंबे समय से आप सब लोगों के माध्यम से भी कई बार हमको इस सवाल सुनने को हमेशा मिलता रहा है। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अभी 4 दिन पहले ही 2 कंपनियों ने नवा रायपुर में 2000 से अधिक सीटों के लिए लेटर ऑफ इंटेंट ग्रहण किया है। और मैं आपको आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1 साल के भीतर 10,000 से अधिक जॉब नवा रायपुर में आईटी सेक्टर के पैदा होने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बता रहा हूं, और 1 साल के अंदर हम इसको करके दिखाएंगे। 10,000 से अधिक युवा वहां आईटी सेक्टर में जॉब करते हुए आपको दिखाई देंगे, और नवा रायपुर भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, जुन्ना रायपुर भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, और नवा रायपुर 5 साल में आपको बहुत ही अलग स्तर पे दिखाई देगा। उस समय मत बोलिएगा कि आप लोगों ने बताया नहीं। तो इस तरह के हर सेक्टर पे हर तरह से हमारी सरकार काम करने को प्रतिबद्ध है। जो सबसे बड़ा विषय भ्रष्टाचार का था पिछली सरकार में, उसे हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हर जगह उसे बेहतर करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आप सब लोगों को पता है, जैसा कि आदरणीय विजय शर्मा जी ने कहा कि पीएससी में सीबीआई जांच का आदेश कर दिया गया है, और वहीं पीएससी में रिफॉर्म्स कैसे हों उसके लिए प्रदीप जोशी जी की अध्यक्षता में आयोग का भी गठन कर दिया गया है, ताकि पीएससी के रिफॉर्म्स अच्छे तरीके से किए जा सकें। प्रदीप जोशी जी का व्यक्तित्व किस तरह का रहा है
कितने अच्छे तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ पीएससी को संचालित किया, बाद में उनको यूपीएससी का मेंबर बनाया गया, फिर यूपीएससी का चेयरमैन उनको मोदी जी की सरकार द्वारा बनाया गया। उन्हें इतनी व्यस्तता रहती है। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हम सब लोगों ने निवेदन किया कि सर आप यहाँ की पीएससी सुधारने के लिए समय दीजिए, और उन्होंने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद इस रिफॉर्म कमीशन को हेड करना स्वीकार किया है। और आने वाले समय में चंद महीनों में छत्तीसगढ़ पीएससी का स्वरूप आपको एक अच्छे स्तर पर दिखाई देगा। सारे रिफॉर्म्स के एजेंडे वहां पर इम्प्लीमेंट होंगे। इसके लिए विष्णुदेव साय जी की सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आप सब लोगों को पता है कि जब सिस्टम अच्छा रहता है तो लोगों के, भ्रष्टाचारियों के जेब में पैसा कम जाता है और सरकार के खजाने में पैसा ज्यादा जाता है। और जब टेक्नोलॉजी को खत्म करके, सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है तो भ्रष्टाचारियों के जेब में ज्यादा पैसा जाता है और सरकार के खजाने में कम पैसा जाता है। पिछली सरकार ने हर जगह सिस्टम को बिगाड़ने का काम किया, टेक्नोलॉजी जहां पर थी उसे समाप्त करने का काम किया। आप सब लोगों को पता है कि खनिज में रॉयल्टी के लिए ऑनलाइन रॉयल्टी प्रणाली थी, उसे समाप्त कर दिया गया जुलाई 2020 में और ऑफलाइन किया गया। गंगा को उल्टी बहाने का काम अगर कोई कर सकती है तो कांग्रेस के लोग ही कोशिश कर सकते हैं। हालांकि गंगा कभी उल्टी बहेगी नहीं, और जनता ने वो बता दिया कि गंगा कभी उल्टी नहीं बह सकती। तो आप सब ने देखा कि ऑनलाइन जो रॉयल्टी पर्ची का सिस्टम था उसे समाप्त करते हुए उन्होंने ऑफलाइन किया था। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, विष्णुदेव साय जी ने विधानसभा में खुला ऐलान किया कि हम इसे फिर से ऑनलाइन सिस्टम करेंगे। और हमारी सरकार सुशासन के लिए, पारदर्शिता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर जगह यह काम करते जा रही है। मोदी की गारंटी भी पूरी होगी और विष्णु का सुशासन भी पूरा होगा। 100 दिन से पहले भी इतने सारे कामों को इस सरकार ने करके दिखाया है और 5 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूर्णतः प्रतिबद्ध है।